हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी मैं जो वीडियो है उसको शाम को कंटिन्यू नहीं कर पाई बिकॉज़ मेरी जो दादी है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे। तो उस वजह से मैं जो कंटिन्यू है उस वीडियो को नहीं कर पाई। तो मैं ये सेम वीडियो को अटैच कर रही हूँ इसमें, ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ। तो अभी मैं नीचे जा रही हूँ दीपा के पास, उसको मैं तैयार कर देती हूँ क्योंकि बारात आने वाली होगी। तो इसलिए मैं उसको तैयार करके आ जाती हूँ और उसके बाद फिर देखती हूँ दादी कैसे हैं और क्या होगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बस दुल्हन को तैयार करना हो गया है स्टार्ट, क्योंकि इसको तैयार करना है क्योंकि बारात आने ही वाली थी। लेट हो गए थे हम लोग क्योंकि मेरा वेट कर रही थी, मैं दादी के पास ही बैठी थी। फिर मैं जल्दी जल्दी आके इसको तैयार कर रही थी। तो बस इसको तैयार करना हो गया है शुरू। स्टेज पे भी कर देते हैं जयमाला। हाँ जी हाँ जी। ना ये लाड़ी से के टेंडर में तेरे को। और यहाँ पे मैं थोड़ी चाचू मेरी टांग खींच रहे थे कि हाँ तुझे कि दुल्हन को सजाने का ही टेंडर मिला है, मुझे भी सजा दे, मुझे भी थोड़ा डेंट पेंट कर दे मेरे साथ। तो बस ये मजाक हो रहा था मेरा और चाचू का। और मैं चाचू को कह रही थी कि नहीं, दुल्हन अभी मेन आकर्षण जो होती है वो दुल्हन होती है। तो बस दीपक को तैयार कर रही थी फटाफट, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो रहता है, दूल्हे से पहले आते हैं थोड़े से लोग, वो थोड़ा सामान लेके आते हैं। तो बस उसके लिए फटाफट से इसको थोड़ा सा तैयार करना था, फिर उसके बाद कर देखते, ताकि जल्दी जल्दी से यहाँ पे बैठ जाए ये पूजा के लिए। सीता मालती चंद्रभागा ओम तिलकांते स्मृत्याम ही गंगा ही नमक्षतां यहाँ पे आ गए हैं ये लोग। हमारे यहाँ इन्हें कहते हैं तेलिए, कि तेलिए फर्स्ट आ जाते हैं, पहले आ जाते हैं दूल्हे से पहले। तो वो कुछ सामान लेके आते हैं, जैसे ये बरनी का सामान कहते हैं हमारे यहाँ पे। तो ये दुल्हन को देते हैं दूल्हे की ओर से। इसमें जो रहता है थोड़े से, ये देखिए कंगन लाए गए हैं जो मैं दीपक को पहना रही हूँ। ये कंगन रहते हैं। चाक रहता है, हमारे एक चाक रहता है जो सर पे लगाया जाता है। ये दूल्हे की ओर से होता है, ये दुल्हन के लिए रहता है। ये सुहाग की निशानी रहती है, तो वो लेके आए थे। तो अभी तो उसको गले पे लगाते हैं, सीधे सिर पे नहीं लगाते। तो ये डोरी रहती है मौली, मौली में बांधकर इसको गले में लगाया जाता है। तो ये दूल्हे की ओर से चूड़ा आता है, सुहाग चूड़ा, वो पहना जा रहा है दुल्हन को। और हमारी दुल्हन तैयार हो गई है पूजा करके भी, और जिसका फाइनल लुक है वो कुछ इस तरह से है। तो बहुत ही क्यूट सी प्यारी सी दुल्हन है हमारी। तो बुरा लग रहा था इसको देख के कि बस ये कुछ टाइम बाद जाने वाली है, जैसे हम भी गए थे, बट बहुत प्यारी लग रही थी। और ये रहा जीजू की एंट्री। ये यहाँ पे आते हैं, मतलब गेट से अंदर आएंगे तो फिर यहाँ पे दुल्हन आ रही है, और यहाँ पे थोड़ी सी इनकी पूजा होती है, थोड़े से जो रिचुअल्स होते हैं वो निभाए जा रहे हैं।
इतना लंबा हाथ क्यों? दे दो दे दो दे दो, बैठ जाओ। जीजे जाओ शॉप से। इतनी ज्यादा वेट कर ली, अब इतनी सालियों के बाद अब तो मैं संभाल लूंगा, अब संभालो। चलो 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 संभालो। थोड़ी सी जीजू की टांग खींच के थोड़ा मजाक करके तो अब यहाँ पे हो रही है जयमाला। तो यहाँ पे जो दूल्हा दुल्हन है वो एक दूसरे को माला पहनाते हैं, उनका स्वागत करती है दुल्हन, और उसके बाद वो अंदर आते हैं। जो मैं आपको बताया है कि शान रहती है, वहाँ पे जाकर थोड़ी सी इनकी पूजा होती है। दूल्हा दुल्हन के ओर से गणेश जी की वंदना की जाती है, उन्हें याद किया जाता है। तो फिर यहाँ पे पूजा हो रही। अभी जो लग रहा है वो है ये दूल्हे की ओर से आया गया सामान। ये लगेगा दुल्हन को। हम दूल्हे की ओर से आया गया तो पैरों में बिछुएं पहनते हैं, हमारे पोली कहते हैं, पोलड़ी कहते हैं, उनको पहनाया जाता है। और जो बाकी का सामान है वो बाहर लगता है यहाँ वेदी में। तो ये सजाया गया है, यहाँ पे जो कस्में हैं, वादे हैं, वो लिए जाते हैं, फेरे होते हैं। और ये रही मेरी भाभियाँ, ये दो मेरी भाभियाँ हैं, एक चाची है और एक मेरी फ्रेंड है। तो यहाँ पे ये लोग बात कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी आए और हम लोग देखें। तो उनका वेट कर रहे थे दूल्हा दुल्हन का। यहाँ पर ये रहा मेरा लुक। दीपा को तैयार करके मैं फटाफट ऊपर भागी और जल्दी से तैयार हो गई, क्योंकि बारात आ चुकी थी, सब कुछ हो चुका था और मैं चाह रही थी कि मैं भी देख लूँ। बट तब तक जीजू है वो अंदर आ गए थे और मैं अंदर ही थी। उसके बाद मैं भागी ऊपर और अपने आप को तैयार किया। और यहाँ देखिए जो जीजू है वो आ गए हैं। तो ये बाहर निकल गए हैं वरमाला के लिए, क्योंकि इन्होंने वरमाला, अब यहाँ पे वरमाला होगी, अंदर जयमाला की जाती है और यहाँ पे वरमाला होती है। तो इसके लिए फिर हम दीपा को लेने गए थे और दीपा जो है वो रेडी हो गई थी। फिर हमें उसको बाहर लाना होता है, उसके बाद यहाँ पे जयमाला होती है। तो यहाँ पे इन दोनों को बिठा दिया है बेदी में। तो यहाँ पे इनके फेरे होंगे और जो रिचुअल्स रहते हैं वो होंगे। सो हे एवरीवन, अभी मैं नीचे से आई हूँ ऊपर। मैं उसको तैयार कर रही थी। तैयार करने के बाद जो मुझे टाइम लगा, मैं फटाफट से रेडी हो गई। उसके बाद थोड़ा सा मैंने क्लिप्स ली, थोड़ी सी जीजू के साथ बात की और अभी वो लोग फेरों के लिए निकल चुके हैं। और थोड़ी सी दादी मेरी जो है अभी ठीक है, मैं उनके लिए खिचड़ी बना के ले जाऊंगी यहाँ से। तो मैंने सोचा जब तक वो फेरे ले लेते हैं तब तक मैं जो है दादी के लिए खिचड़ी बना लेती हूँ और थोड़ा सा रेस्ट भी कर लेती हूँ, क्योंकि पूरी रात नहीं सोए हैं हम लोग दादी के साथ ही बैठे थे। तो अभी दादी थोड़े से ठीक हैं। तो मैं देखती हूँ कि जो मुझसे हो सके वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जो न्यू है जो मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं और न्यू है चैनल पे, तो प्लीज़ 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 अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखिए और मैं जो मुझसे हो सके मैं आपको वो दिखाऊंगी। और आप जो देखना चाहे प्लीज़ बताइएगा, मैं श्योर अपने ओर से पूरी कोशिश करूँगी। जब मैं पहुंची तो फेरे हो रहे थे और थोड़ा सा जो है वो हवन हो रहा था।
तो फिर मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। तो ये लोग फेरे ले रहे थे और पंडित जी इनको हर एक फेरे का मतलब बता रहे थे, उसका मीनिंग समझा रहे थे और इस तरह से ये जो है फेरे ले रहे थे। और ये भरी गई दुल्हन की मांग और शादी हो गई कंप्लीट। ये रहा हमारा काम, जो कि डांस कर रहा है। टांगों में भी दर्द हो गई थी। पंजाबी, पहाड़ी, हिंदी जो भी गाने बज रहे थे हम डांस कर रहे थे। ये मैं हूँ, ये लक्ष्मी है, मेरी सिस्टर लगती है, और ये भाई लगता है बुआ का बेटा। तो बस हम तीनों नाच नाच के हमारे तो बस विदाई की जो है वो तैयारी हो चुकी है, क्योंकि जैसे विदाई से पहले जो दूल्हा है उसे डांस करना होता है दुल्हन के घर पे। तो ये एक रस्म है हमारी यहाँ पहाड़ी कल्चर में। तो इस तरह से जो दूल्हा है वो डांस करता है, जो इनके हाथ में है उसके साथ उन्हें नाचना होता है। और इस तरह से जो दीपा है वो हो गई है रेडी विदाई के लिए। बस यही है, जो पल रहता है वो बहुत ही बुरा रहता है हर एक लड़की के लिए, हर एक माँ बाप के लिए, कि अपनी जो बेटी है वो उन्हें इतना बड़ा करते हैं और उसके बाद वो किसी और के घर के लिए चल पड़ती है। तो दीपा बेचारी बहुत रो रही थी, चाची जी भी बहुत रो रहे थे, तो बाकी भी बहुत रो रहे थे, क्योंकि इस तरह से बुरा सबको लगता है कि बेटियां जो है वो अपना घर छोड़ के दूसरों के घर की शोभा बन जाती है। बस घर से विदाई के बाद दूल्हा दुल्हन को जो है वो मंदिर लाया जाता है, जो गांव में मंदिर रहता है। हमारे यहाँ पे एक प्राचीन मंदिर है दत्तात्रेय स्वामी का, तो वहाँ पे इनको ले आया था इनके जीवन के आशीर्वाद के लिए, ताकि जो इनकी ज़िंदगी है वो बहुत ही अच्छे से बीते। तो बस ये आशीर्वाद लेके अब वापस चल पड़े थे, और ऊपर सड़क तक इनको छोड़ने गई थी मैं, क्योंकि मैं इनके साथ नहीं जा पाई। मुझे बहुत बुरा लग रहा था, बट फिर भी मुझे मैं किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं जा पाई इनके साथ। पर मैं आशा करूँगी कि इनका जो जीवन है वो बहुत ही अच्छा बीते। तो शादी हो गई है ख़त्म। हम दीपा को ऊपर सड़क तक छोड़ने गए थे। एक्चुअली मैं वहाँ नहीं जा पाई, बिकॉज़ मेरी दादी बीमार है। तो फिर मुझे मन नहीं किया वहाँ जाने का, बट बहुत इन्जॉय किया शादी में। बुरा लगा कि मैं उसके साथ नहीं जा पाई, बिकॉज़ अगर दादी होप सो कि ऐसा ना हो, बट दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, तो मुझे ऐसे में जाना अच्छा नहीं लगा। तो बस उसको हमने छोड़ दिया है, वो चली गई है। और ये बहुत ही बुरा लगता है इस टाइम, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे भी ऐसा ही कुछ फ़ील हुआ था। तो इस वजह से मैं उसको छोड़ के आ गई और थोड़ा फ्रेश हो गई, थोड़ा रेस्ट कर लिया। तो सोचा मैं इस व्लॉग की भी एंडिंग कर देती हूँ। तो बस मैं इस व्लॉग की यहीं पे एंडिंग कर देती हूँ।
आपसे आशा रखती हूँ कि आप प्यार दोगे इस वीडियो को। एज़ मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आपको दिखाती रहूँ हर एक रिचुअल्स, जो इतना मुझसे हो सका मैं वो कर पाई। तो बस मैं इस व्लॉग को जो है यहीं पे एंड करती हूँ। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल और वीडियोस को पसंद कीजिएगा। और अपने जो व्यूज़ है, मैं ऑलरेडी आपसे हमेशा कहती हूँ कि जो कमेंट बॉक्स है उस पर शेयर कर दीजिएगा। सो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।